पुराने जमाने में एक राजा थे, शांतनु। वो अपने न्यायप्रिय और पराक्रमी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वो हस्तिनापुर के राजा थे और उनके राज्य में सुख शांति का वास था। एक दिन राजा शांतनु शिकार करने गए। जंगल की गहराइयों में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां उन्होंने एक बहुत सुंदर औरत देखी जो नदी के किनारे खड़ी थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी गंगा थी, जिनकी सुंदरता और दिव्यता ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा शांतनु उन पर फिदा हो गए। उनके मन में गंगा के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न हो गया। उन्होंने गंगा से शादी का प्रस्ताव रखा और उनके दिल की बात कह दी। गंगा ने हां कर दी, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं दूंगी। अगर तुमने मुझसे कोई सवाल पूछा तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु प्यार में पागल थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के शर्त मान ली। गंगा और शांतनु की शादी हो गई। उनके विवाह से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। समय बीतता गया और गंगा ने एक बेटे को जन्म दिया। राजा शांतनु बहुत खुश हुए, लेकिन गंगा ने अपने बेटे को नदी में बहा दिया। राजा शांतनु को यह देखकर बहुत धक्का लगा। राजा शांतनु यह देखकर डर गए। उन्होंने गंगा से इसका कारण पूछा, लेकिन गंगा ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा शांतनु असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने गंगा की शर्त का सम्मान किया और चुप रहे। गंगा ने अपने कर्तव्यों का पालन किया और राजा शांतनु ने अपने प्रेम और वचन का पालन किया। इस प्रकार गंगा और शांतनु की कहानी एक अद्वितीय प्रेम और त्याग की मिसाल बन गई। राजा शांतनु ने गंगा से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उनका स्वर गुस्से और दुख से भरा हुआ था। गंगा ने जवाब दिया, ये मेरा कर्तव्य था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह पहले से ही जानती थी कि यह सवाल पूछा जाएगा। राजा शांतनु दुखी हुए, लेकिन उन्होंने गंगा से कुछ नहीं पूछा। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन वे शब्दों में नहीं ढल सके। गंगा ने 7 बेटों को जन्म दिया और सबको नदी में बहा दिया। हर बार जब उसने एक बच्चे को नदी में छोड़ा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। आखिरकार राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उनका धैर्य टूट गया और उन्होंने गंगा से जवाब मांगने का निर्णय लिया। उन्होंने गंगा को रोक लिया। उनके हाथों में गुस्सा और निराशा थी। उन्होंने कहा, तुम मेरे बेटों को क्यों मार रही हो? उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। गंगा ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे नहीं रोकोगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। राजा शांतनु ने वादा किया। उन्होंने गंगा की आंखों में देखा और महसूस किया कि वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहने वाली है। गंगा ने बताया कि उनके बेटों को श्राप मिला था। यह श्राप उनके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम था और उन्हें इस जन्म में मुक्ति पाने के लिए यह सब सहना पड़ रहा था। गंगा ने बताया कि उनके बेटों को श्राप था कि वो धरती पर ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। गंगा उन्हें नदी में बहाकर उनके दुख कम कर रही थी। 8वां बेटा देवव्रत श्राप से मुक्त था। गंगा ने देवव्रत को हर तरह की शिक्षा दी थी। वो युद्ध और ज्ञान दोनों में माहिर थे। गंगा ने देवव्रत को उनके पिता के पास छोड़ दिया। राजा शांतनु अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हुए। एक दिन राजा शांतनु एक मछुआरे की बेटी सत्यवती पर मोहित हो गए। राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता से शादी का प्रस्ताव रखा। सत्यवती की सुंदरता और गुणों से प्रभावित होकर राजा शांतनु ने निश्चय किया कि वह सत्यवती को अपनी रानी बनाएंगे। उन्होंने सत्यवती के पिता से मिलकर अपनी इच्छा व्यक्त की और उनसे सत्यवती का हाथ मांगा। लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी की शादी तभी करेंगे जब उनका पोता हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह शर्त राजा शांतनु के लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि उनके पहले से ही एक पुत्र था, देवव्रत, जो सिंहासन का उत्तराधिकारी था। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी तभी करूंगा जब उसका बेटा हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु दुखी हुए। वह इस शर्त को मानने में असमर्थ थे, क्योंकि यह उनके पुत्र देवव्रत के अधिकारों का हनन था। राजा शांतनु ने इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। देवव्रत ने अपने पिता की उदासी का कारण पूछा। उन्होंने देखा कि उनके पिता बहुत चिंतित और उदास थे। देवव्रत ने अपने पिता से पूछा कि उनकी उदासी का कारण क्या है और क्या वह उनकी किसी प्रकार से मदद कर सकते हैं। राजा शांतनु ने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने देवव्रत को सत्यवती के पिता की शर्त के बारे में बताया और कहा कि वह इस शर्त को मानने में असमर्थ हैं। राजा शांतनु ने अपने पुत्र को अपनी चिंता और दुख के बारे में बताया। देवव्रत ने तुरंत सत्यवती के पिता के पास जाकर कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूँ।
देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए अपने अधिकारों का त्याग करने का निश्चय किया। उन्होंने सत्यवती के पिता के सामने प्रतिज्ञा की कि वह कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन का दावा नहीं करेंगे। सत्यवती के पिता खुश हुए। उन्होंने देवव्रत के त्याग और बलिदान की सराहना की। सत्यवती के पिता ने देवव्रत की प्रतिज्ञा को स्वीकार किया और अपनी बेटी की शादी राजा शांतनु से करने के लिए सहमति दी। लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हारे बच्चे भी सिंहासन का दावा कर सकते हैं। सत्यवती के पिता ने देवव्रत को चेतावनी दी कि उनके बच्चे भी भविष्य में सिंहासन का दावा कर सकते हैं, जिससे हस्तिनापुर में विवाद हो सकता है। देवव्रत ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया और एक और प्रतिज्ञा की। देवव्रत ने यह भी वचन दे दिया कि वो पूरी जिंदगी शादी नहीं करेंगे। देवव्रत के इस महान त्याग और वचन से खुश होकर उन्हें भीष्म नाम दिया गया। भीष्म ने हस्तिनापुर की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। समय बीतता गया और महाभारत का युद्ध हुआ। भीष्म ने कौरवों का साथ दिया क्योंकि उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की कसम खाई थी। भीष्म एक महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध में पांडवों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अर्जुन ने भीष्म को तीरों से घायल कर दिया। भीष्म तीरों की शैया पर लेटे हुए थे। उन्होंने अपनी मृत्यु का समय खुद चुना। युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर भीष्म से मिलने आए। भीष्म ने उन्हें धर्म और नीति की शिक्षा दी। अंत में भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए और मोक्ष को प्राप्त हुए। भीष्म पितामह की कहानी हमें त्याग, कर्तव्य और समर्पण का संदेश देती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपने वचन का हमेशा पालन करना चाहिए, चाहे कैसी भी परेशानी आए। भीष्म पितामह का नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा।